तो हम लोग जावास्क्रिप्ट समाप्त कर चुके थे, नहीं पीएचपी स्टार्ट करना था, राइट? समाप्त हो चुका था ना? आइए आज हम लोग ड्रॉप आप डाउन मेनू भी तो बताना था। क्या ड्रॉप डाउन मेनू सब। ड्रॉप डाउन मेनू बता देंगे वो तो, और कम स्टूडेंट्स हैं, इसका वीडियो मैं डाल दूंगा पीएचपी वाला आज ही। पीएचपी, ठीक है, पीएचपी क्या होता है, पीएचपी प्रोग्राम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का नीड है, पीएचपी प्रोग्राम कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीज आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। जैसा कि आप जानते हो कि पीएचपी के थ्रू हम लोग डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करते हैं। अभी तक आप HTML CSS के थ्रू आप स्टैटिक वेब पेज बनाते थे, जबकि जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। आप HTML CSS में एक अच्छा इंटरफेस, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म तो बना सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे ना कि साइन अप फॉर्म का जो भी रिकॉर्ड यूजर इंटर करे, गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, यूजर जो भी रिकॉर्ड इंटर करे वो परमानेंटली डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए। वो चीज तुम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आप एक कर सकते हैं कि फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा, ठीक है, लेकिन फॉर्म एलिमेंट से जो भी वैल्यू रिट्रीव करेंगे वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पीएचपी। पीएचपी हमारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। डेटाबेस के रूप में हम लोग माई एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब समय आ चुका है कि अब जो भी इंटरफेस हम लोग बनाएंगे, जो भी फॉर्म आप बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो भी रिकॉर्ड आप इंटर करेंगे डेटाबेस में परमानेंटली सेव होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, ये चीज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पीएचपी प्रोवाइड करता है। तो अभी तो पीएचपी को कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं वो तो अभी बहुत आगे का चीज है, लेकिन हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि पीएचपी होता क्या है, और पीएचपी प्रोग्राम के लिए, पीएचपी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, राइट? तो ध्यान दीजिए सभी लोग, पीएचपी मैं बता देना चाहता हूँ कि पीएचपी हमारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और पीएचपी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसको पैसा पे करने का जरूरत नहीं है, परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स है, राइट? पीएचपी का पर्पस है पीएचपी का पर्पस है डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ठीक है, शादी.com, वर्डप्रेस, ठीक है, बहुत सारा आपका पॉपुलर वेबसाइट्स है जो पीएचपी में बना हुआ है। अभी भी 70% वेबसाइट्स आर डेवलपिंग इन पीएचपी, 70% वेबसाइट आपका पीएचपी में डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैंगो जो फ्रेमवर्क है पाइथन का, उसको भी हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए उसको ज्यादा यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देख रहे थे, पीएचपी का अभी जस्ट मैंने बताया कि ओपन सोर्स है, दूसरा सर्वर साइडेड है, ठीक है। पीएचपी का जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो हमारा वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा। अभी तक आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते थे, आप केवल
वेब ब्राउजर पे उसको नोटपैड पे लिखते थे, किसी एडिटर में लिखते थे, नोटपैड पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराते थे, ठीक है। लेकिन पीएचपी प्रोग्राम को लिखने का तरीका तो वही होगा, किसी एडिटर में लिखेंगे, लेकिन जब भी पीएचपी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वेब सर्वर चाहिए उसके लिए। बिना वेब सर्वर का पीएचपी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा। आप जैम्प यूज करोगे या वैम्प यूज करो, जैम्प भी यूज कर सकते हैं या वैम्प भी आप यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं दोनों यूज करके आपको बता दूंगा। जैम्प वेब सर्वर पे भी आप काम कर सकते हैं और आप वैम्प वेब सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, पीएचपी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है, जैसे जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव था, उसी तरह से पीएचपी है केस सेंसिटिव, राइट। दूसरा चीज, जो भी तुम C++ में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हो, जावास्क्रिप्ट में पढ़े हो, सारा कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ का सभी फॉर्मेट, लूप का सभी फॉर्मेट आपका पीएचपी में यूज होता है। कहीं कोई सिंटेक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। पीएचपी हमारा डेटाबेस को सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट MySQL डेटाबेस को सपोर्ट करता है। पीएचपी हमारा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसे भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी वेब पेज का सोर्स कोड तुम राइट क्लिक करने के बाद व्यू सोर्स कोड में जाकर देख सकते हो। हम लोग देखते हैं ना, कोई भी वेब पेज ओपन कर लो, किसी वेबसाइट का पेज ओपन कर लो, उस पर राइट क्लिक करोगे तो वहां पर व्यू सोर्स कोड दिखाता है, आप सोर्स कोड देख सकते हैं। लेकिन केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही सोर्स कोड देख सकते हो, क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही सोर्स कोड देख सकते हो, ठीक है। सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड नहीं देख सकते हो। बहुत सारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ASP.NET है, ASP है, ASP तो अब यूज नहीं होता है, ASP.NET यूज होता है, पाइथन है, पर्ल है, JSP है जावा प्लेटफॉर्म के लिए। अगर जावा में वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको JSP यूज करना होगा, सर्वलेट यूज करना होगा, ये सारा सर्वर साइडेड है। लेकिन हम लोग को कौन सा पढ़ना है, PHP पढ़ना है सर्वर साइडेड में, राइट। यस सर। सर पीएचपी सर बैकएंड है ना, बैकएंड टेक्नोलॉजी का ना नहीं, इसमें यूज होता है। PHP फ्रंट एंड है, डेटाबेस बैकएंड डेटाबेस होता है। PHP तुम्हारा बैकएंड को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं तुम बता दोगे कि PHP बैकएंड हो गया। PHP, एक चीज हमेशा याद कर लो कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फ्रंट एंड में होता है और बैकएंड में क्या होता है, डेटाबेस। ऑरेकल बैकएंड हो गया, MySQL बैकएंड हो गया, ठीक है, SQL सर्वर बैकएंड एप्लीकेशन हो गया। फ्रंट एंड में तो आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जो भी डेटाबेस है वो सारा डेटाबेस किस में आता है, वो सारा डेटाबेस आपका बैकएंड एप्लीकेशन कहलाता है। ऐसे तुम बोलोगे कि पाइथन सपोर्ट करता है बैकएंड एप्लीकेशन को, तुम्हारा PHP सपोर्ट करता है बैकएंड एप्लीकेशन को, ऐसा नहीं कि PHP इज ए बैकएंड। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो डेटाबेस बैकएंड एप्लीकेशन होता है। तो अब PHP प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर का नीड होगा। कोई एक सॉफ्टवेयर जैम्प या वैम्प। अगर विंडोज प्लेटफॉर्म पे, विंडोज OS पे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको वैम्प या जैम्प यूज करना होगा, और लिनक्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए लैम्प होगा, LAMP, ठीक है। तो वैम्प, वैम्प वेब सर्वर, WAMP, वैम्प का फुल फॉर्म होता है, जैम्प का फुल फॉर्म होता है, वैम्प का फुल फॉर्म होता है, वैम्प से W से क्या हो गया, विंडोज, ठीक है, A से अपाचे, ठीक है, M से MySQL और P से PHP, ठीक है। तो मैंने BCA स्टूडेंट्स को मैंने बताया था जैम्प इंस्टॉल कर, ठीक है, PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। जैम्प इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, जैम्प इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं वैम्प पे भी बता देता हूँ, जैम्प पे भी बता देता हूँ। आप डाउनलोड करने के लिए तो वेरी सिंपल स्टेप है, आप आज ही डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। आप लिखिएगा गूगल पे, ठीक है, डाउनलोडिंग जैम्प वेब सर्वर, तो डाउनलोड हो जाएगा, आएगा लिंक, आप डाउनलोड कर लेना। और इंस्टॉल करने में मुश्किल से 5 मिनट आपका समय लगेगा,
मुश्किल से आपका 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे वैम्प इसमें इंस्टॉल नहीं है, वैम्प इंस्टॉल करके बता देता हूं, और दोनों में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उस चीज को आप देख लीजिए। चलते हैं हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा, आप यहाँ पे ई ड्राइव में कॉमन सॉफ्टवेयर वैम्प नाम का फोल्डर में देखता हूँ, वैम्प जैम्प है, वैम्प देखिए वैम्प सर्वर है यहाँ पर ये, ठीक है, वैम्प सर्वर है, आप वैम्प सर्वर मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। दोनों में मैं बता देता हूँ कैसे वर्क करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका वैम्प इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, वैम्प सर्वर, नेक्स्ट, ठीक है, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, ये सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ड्राइव रहेगा, ठीक है, सी ड्राइव सिस्टम ड्राइव है। बताओ तो सिस्टम ड्राइव किसको कहते हैं? सी ड्राइव को सर। डी ड्राइव को ही सिस्टम ड्राइव क्यों कहेंगे? डी ड्राइव हमारा सिस्टम ड्राइव कब बनेगा? जब सर हम जितना भी सब ड्राइव है ना जब सर, जब हम उसमें ओएस इंस्टॉल कर देंगे सर। वेरी गुड, जिस ड्राइव में ओएस इंस्टॉल रहेगा उसी को हम लोग सिस्टम ड्राइव कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम ड्राइव का ही पाथ लेता है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में वैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा, और जब तुम जैम्प को इंस्टॉल करोगे, जब आप जैम्प को इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, 177 MB चाहिए, छोटा सा फाइल है। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे ये बन जाए और लॉन्च भी हो जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करो, इंस्टॉल। ये एक्सप्लोरर आता है, बाय डिफॉल्ट इसको ओपन कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए आपका डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है वैम्प सर्वर का। विंडो फायरवॉल के कारण ये आता है, इसको अलाउ एक्सेस करोगे। इसको पीएचपी मेल करने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट कर दो और ये फिनिश कर दो। ये देखिए मैसेज दे रहा है लॉन्च वैम्प वेब सर्वर, यस, फिनिश। अब आपका यहाँ पर पूछेगा यस, क्या पूछेगा? यस। अब ब्राउजर स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का बनना चाहिए, ये आइकन देख रहे हो टास्क बार में दिखाई दे रहा है, यस सर। ये ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए, इसी कलर का। ये ग्रीन कलर का होगा तो समझो कि ये तुम्हारा काम करेगा, एक्टिव है। यहां से तुम इसको राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके नहीं, क्लिक केवल लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से, और देखो यहाँ पे सर्विस को तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम इसके सर्विस देखो तो स्टॉप ऑल सर्विसेज, अगर सर्विसेज को स्टॉप कर दिए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो गया? रेड सर। हो गया, रेड कलर का हो गया, यानी अब सर्विस स्टार्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप इस अब इसको क्या करोगे,
अब सर्विस को स्टार्ट करना है, क्लिक करोगे इस पे और देख रहे हो है ना, स्टार्ट ऑल सर्विसेज, यस सर। स्टार्ट ऑल सर्विसेज। अब एक ग्रीन कलर का हो जाएगा, हो गया। यस सर। अब इस पे क्लिक करने के बाद तुमको क्या लिखना है, किस पे जाना है, लोकल होस्ट। ये बाय डिफॉल्ट सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। इस पे भी क्लिक करोगे तो लोकल होस्ट खुल जाएगा, और नहीं तो आप वेब ब्राउजर जब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर भी हो जाएगा। देखो आ गया वैम सर्वर लोकल होस्ट, आ गया ना लोकल होस्ट, ठीक है। अब यस सर। यहाँ पे इसको अगर यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, फिर से मैंने क्रोम स्टार्ट कर लिया, वहां से नहीं स्टार्ट करके अगर उसका सर्विसेज स्टार्ट रहेगा तो यहाँ पर भी तुम लोकल होस्ट लिखोगे तो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा वैम सर्वर। क्या हुआ? ठीक है, मैंने क्रोम स्टार्ट कर लिया, ब्राउजर स्टार्ट कर लेना और यहाँ पर लिखना लोकल होस्ट। ये देखो ये लोकल होस्ट तुमको लिखना होगा, वेलकम टू जैम्प, ये जैम्प वेब सर्वर है तो केवल तुम लोकल लिखो, लोकल होस्ट, इंटर मारो। देखो स्टार्ट हो गया वैम्प सर्वर। यस सर। और अगर माई एसक्यूएल को एक्सेस करना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन कहने का मतलब तुम्हारा इसका डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट इसका डेटाबेस है तुम्हारा माई एसक्यूएल। अच्छा यहाँ पे कोई फाइल मिस किया हुआ है, कुछ इसका फाइल मिस किया हुआ है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो एक चीज ये हो गया, ये अभी मैं बता रहा था वैम्प सर्वर पे। अब वैम्प सर्वर पे सबसे पहले आपको प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, तब हम लोग जैम पे चलते हैं, तब हम लोग जैम पे चलेंगे। चलो प्रोग्राम लिखने का तरीका वही होगा तुम्हारा, कोई भी एडिटर। मैंने सबलाइम स्टार्ट कर लिया, सर कितना एमबी का होता है सर वैम्प सर्वर? क्या कितना एमबी का होता है वैम्प सर्वर? बस छोटा फाइल्स है, बहुत छोटा फाइल, देख लो। सर बहुत मेरा सारा सर ऐसा साइट दिया हुआ है सर, आप लिंक भेज दीजिएगा प्लस में। क्या मेरा 518 एमबी है सर। 177 MB का सर बोले हैं। कितना के ये तो फाइल तुम्हारा 24 MB का ही है, 64। छोटा फाइल है, इंस्टॉल करने में टाइम ही सर मेरा देगा। 508 दिखा रहा है सर। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखो मैं सबलाइम में आ गया और प्रोग्राम देखो लिखने का। तुम जानते हो कि हर फाइल का एक फाइल एक्सटेंशन होता है,
अब सी पढ़े हो तो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट सी होता है, एचटीएमएल पढ़े हो तो उसका एचटीएमएल होता है, जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो डॉट जेएस होता है, पीएचपी का डॉट पीएचपी होता है। ठीक है, अभी मैं आगे पीएचपी बताऊंगा कैसे पीएचपी का प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। अभी एक सिंपल प्रोग्राम मैं बता रहा हूं एग्जीक्यूशन पर्पज से, ध्यान दो। मैंने यहाँ पर एक पीएचपी डेलीमीटर होता है, एक पीएचपी डेलीमीटर होता है। कैसे तुम आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या लिखते थे, जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड लिखते थे, राइट। उसी तरह से पीएचपी का कोडिंग लिखने के लिए हम लोग ए डेलीमीटर यूज करते हैं, और इसी के अंदर, इसी डेलीमीटर के अंदर हम लोग को कोडिंग करना होगा। दैट इज कॉल्ड पीएचपी डेलीमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं पीएचपी डेलीमीटर, राइट। और यहीं पे पीएचपी सोर्स कोड तुमको लिखना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा फिलहाल इको, जैसे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हो, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में पीएचपी में प्रोग्राम को लिखने के लिए इको स्टेटमेंट यूज करते हैं। इको का मतलब ही होता है प्रिंट कराना। वेलकम टू पीएचपी। और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है पीएचपी में। जैसे सी में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हो, तो पीएचपी में भी हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। 1 मिनट, जरा एसी बंद कर लेते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे थे। अब इसको एक मैसेज लिख दिए, जब इसको रन कराओगे तो एक मैसेज आएगा, वेलकम टू पीएचपी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इसको सेव कहाँ करोगे। अभी हम लोग वैम्प, अब इसको देखो कैसे हम सेव कर रहे हैं। फाइल, सेव, कहाँ पे सेव करोगे। अगर वैम्प यूज करना है तो तुमको चलना होगा सी ड्राइव में। चलो, मैंने क्या बोला था कि वैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा। देखो यहाँ पे वैम्प नाम का फोल्डर बन चुका है, बना हुआ है सी ड्राइव में वैम्प नाम का फोल्डर। यस सर। देख रहे हो ना, सी ड्राइव में वैम्प नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो Yes. वैम्प नाम का फोल्डर, अब वैम्प के अंदर यहाँ ट्रिपल होगा, इसको वर्चुअल डायरेक्टरी बोलते हैं, वर्चुअल फोल्डर। इसी ट्रिपल के अंदर तुमको प्रोग्राम को लिखना होगा। और मान लो कि मैंने यहाँ एक फोल्डर बना दिया BSEIT। अब इसी BSEIT के अंदर हम अपना फाइल को सेव करेंगे। मान लो कि इसको नाम दे दिया simple.php। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सेव। कहाँ तुमको सेव करना है देख लिया, यहाँ पर देख लो एक बार। सी ड्राइव, वैम्प नाम का फोल्डर, ट्रिपल और उसके अंदर तुम अपना एक फोल्डर बना दो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सेव किया। पीएचपी प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका। रन कराने के लिए क्या करोगे, ब्राउजर तुम्हारा खुला हुआ है। ठीक है, तो तुमको ब्राउजर जब खुला हुआ है, रिफ्रेश कर लो एक बार। रिफ्रेश कर लिए, देखो योर प्रोजेक्ट में शो किया यहाँ पर BSEIT। यस सर। BSEIT के अंदर चले गए, राइट। और BSEIT के अंदर कौन सा फाइल है तुम्हारा, simple.php। इस पे क्लिक करो, आ गया आउटपुट, वेलकम टू पीएचपी। यस सर। रन कर गया। ठीक है, तो आपने जैम्प में देखा कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैम्प में हम लोग कैसे वैम्प
वैम्प वेब सर्वर पे कैसे प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, कैसे सेव करते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम जैम्प वेब सर्वर पे चलते हैं। इसमें कहीं किसी को दिक्कत? आप वैम्प इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में वैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा। और कैसे सर्विस को स्टार्ट करते हैं तुमको मालूम है। जब तुम सिस्टम बंद करोगे, ध्यान दो, जब तुम यहाँ सिस्टम बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे, तो फिर ये जो सर्वर का सर्विस है वो स्टॉप हो जाता है। मैं स्टॉप करके दिखाता हूं आपको। स्टॉप ऑल सर्विसेज। अब क्या हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा? हम रिफ्रेश करें। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है, देखो क्या मैसेज आ गया। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब तुम्हारा वेब सर्वर कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि तुम वैम्प का सर्विस क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। देखो तो यहाँ रेड कलर का हो चुका ना जी। यस सर। अब इसको सही करने, सर्विस को स्टार्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो ऐसा ही शेप में रहेगा। तो तुम क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ सर्विस को क्या कर दोगे? रीस्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट ऑल सर्विसेज। देखो रन कर गया सर खुद। सर इंस्टॉलेशन Yes, टाइम sir. दो चीज पूछता है सर, डिफॉल्ट और एक कस्टमाइज, किसमें करेंगे? क्या? इंस्टॉल कर Default रहे में। हैं, ये पूछता है सर वैम्प इंस्टॉल करते समय हम्म, डिफॉल्ट करना चाहते हैं या कस्टमाइज? डिफॉल्ट ही कर दो। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन नहीं किए हैं सर। कर दिया। 518 MB का ऐसा लग रहा है। सर यस सर। कितना MB का है सर? 518 का है कि 24 MB? हाँ तो कर दो, उसमें माई एसक्यूएल भी होगा, इसमें फाइल में कोई एरर होगा। ठीक है, सर गूगल पर सर बहुत सारा लिंक है, पता नहीं चलता सर, बहुत फेक लिंक भी है वहाँ पे। अरे पता करो, इतना होना चाहिए अपाचे PHP मैक्स के लिए तुमको। वैम्प इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें। तुम कोशिश करोगे तब ना। 3.2 है पहले सर, इंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन। देखो, क्या इंस्टॉल करने के बाद फिर काम नहीं करेगा तो फिर अनइंस्टॉल नहीं होगा। यस सर। बोल रहे हैं कि छोटा सा फाइल है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। आप वैम्प इंस्टॉल कीजिए, वर्क करेगा वो। करेंट अब अभी एक कब का इस सिस्टम पे रखा हुआ है मेरे लैपटॉप में। अब तुम फ्रेश डाउनलोड करोगे तो जो करंट वर्जन होगा वो शो करेगा, तो उसको ना तुम डाउनलोड करोगे। सर आपका अपडेट भी खोज रहा था अभी सर। चलिए, ये चीज हो गया। अब ध्यान दो, अब मैं आपको दिखाता हूं जैम्प वेब सर्वर। जैम्प वेब सर्वर पे कैसे प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, अभी मैंने इस सर्विसेज को, अब हमारे सिस्टम में वैम्प भी है, जैम्प भी है। जैम्प को भी इंस्टॉल उसी तरीके से करते हैं। मैंने सबसे पहले इस सर्विस को स्टॉप कर दिया। अब तुमको ध्यान देना है कि जैम्प वेब सर्वर कैसे काम करेगा। तो जैम्प वेब सर्वर जब इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है मेरे पास, लेकिन ये सब पुराना सॉफ्टवेयर है। जैम्प में यहाँ पर ये है, 3 फाइल है। ठीक है, कोई भी इंस्टॉल करोगे तो इसमें भी 5 से 10 मिनट समय लगेगा इंस्टॉल करने में, तुम इंस्टॉल कर सकते हो। आप जैम्प वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेना। और इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बीसीए स्टूडेंट को अभी जैम्प ही बताया है। आज मैं दोनों वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आपका और उसका, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उन लोग को वैम्प नहीं बताए हैं, उन लोग को अभी जैम्प ही बताए हैं। तो आपको वैम्प भी बता दिए और जैम्प भी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जैम्प का इंस्टॉलेशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, या चलो मैं बता ही देता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल से जाके इसको हटा लेता हूँ। विंडो आर,
कंट्रोल। जैम्प मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूं जो पहले से है। ये रहा कहाँ है जैम्प? ये रहा जैम्प। देखो जैम्प को हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अनइंस्टॉल। यस। यस। जैम्प हमारा अनइंस्टॉल हो रहा है। अनइंस्टॉल होने यहाँ पे बताते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एडिटर में। आप देख रहे थे कि ये हमारा पीएचपी डेलीमीटर है। इसी डेलीमीटर के अंदर आपको प्रोग्राम लिखना होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर न्यू लाइन देना है तो न्यू लाइन के लिए हम लोग BR टैग यूज करेंगे। देखो मैंने BR टैग \n वर्क नहीं होगा। वेलकम टू पीएचपी, ठीक है। इट इज सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट, ठीक है। अब तुम न्यू लाइन तो दे दिए। अब तुम इसको चाहते हो कलर करना, तो याद करो कलर करने के लिए आप HTML में फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए क्या यूज करते थे? कौन सा टैग? HTML में कौन सा टैग यूज करते थे फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज? सर बीजी कलर सर। तुम लोग किस लिए पढ़ रहे हो जी? पढ़ना तुम लोग को बेकार है। बीजी कलर से तो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तुमको मालूम नहीं है कि फॉन्ट टैग हम लोग यूज करते हैं?
फॉन्ट टैग यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कलर यूज करो, जो भी कलर तुम चाहते हो। मैंने कलर दे दिया रेड, रेड कलर का शो करेगा। और फॉन्ट का क्लोजिंग, फॉन्ट का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। और जब इको इको यहाँ डबल कोट से स्टार्ट है तो एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में होगा, याद रखना, नहीं तो रन नहीं करेगा। या इको यहाँ डबल कोट से इनक्लोज है तो यहाँ सिंगल कोट, अगर यहाँ इको सिंगल कोट से इनक्लोज है तो यहाँ क्या देंगे, डबल कोट, जस्ट ऑपोजिट। अब इसको रन करा के देखो, तो अभी तो हमारा सर्विसेज को, मैंने सर्विस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। सर्विस को इसको स्टार्ट कर लो, स्टार्ट ऑल सर्विसेज। अब तुम रन कराओ, ब्राउजर खुला हुआ है, रिफ्रेश करो, आ गया वेलकम टू पीएचपी, न्यू लाइन भी आ गया। अब फॉन्ट साइज को यहाँ पर क्या करना है, बड़ा करना है, तो क्या यूज करोगे, साइज साइज मैक्सिमम 7 देंगे। फेस यूज करना चाहते हो, फेस यूज कर लो फॉन्ट नेम के लिए, ठीक है। कुरियर, अब तुम रन कराओ, आ गया। अब देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अनइंस्टॉल, अभी अनइंस्टॉल हो रहा है। जैम्प से ज्यादा इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वैम्प से ज्यादा समय लगेगा जैम्प में। अभी तो अनइंस्टॉल हो रहा है। अब देखो, तुम इको स्टेटमेंट यूज करोगे पीएचपी में मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल क्या होता है पीएचपी में, तुम जानते हो कि पीएचपी में कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। पीएचपी में जहां जरूरत हो वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, पाइथन में जहां जरूरी होता है वहां पे तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो। यहाँ याद रखना है कि इन पीएचपी वेरिएबल मस्ट बी स्टार्टेड विथ डॉलर सिंबल। पीएचपी वेरिएबल हमेशा डॉलर से प्रीफिक्स्ड रहता है। देखो तो, डॉलर ए में वैल्यू क्या रख लिया, 10। डॉलर बी में वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 5। अब दोनों को ऐड करना है, डॉलर ऐड इक्वल टू, हमेशा वेरिएबल को डॉलर के साथ ही तुमको यूज करना है। आ रही बात समझ में, डॉलर बी, डॉलर सब इक्वल टू डॉलर ए माइनस डॉलर बी, राइट। समझ गए वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहां जहां वेरिएबल यूज किया गया है वो डॉलर से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसको तुमको क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराओ, इको मैसेज दो। प्रिंट कराने के लिए यहाँ प्रिंट भी यूज करते हैं, इको भी यूज करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। अभी इको यूज करो, मैसेज डबल कोट में मैंने क्या दिया, मैसेज एडिशन इक्वल टू, याद करो जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटनेट करने के लिए क्या यूज करते थे, प्लस करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, यहाँ पे डॉट यूज Yes. होता है। पीएचपी में कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर डॉट होता है, डॉट यूज करोगे। इसके बाद वेरिएबल का नाम दे दो, डॉलर किस वेरिएबल में एडिशन है, ऐड में। फिर न्यू लाइन के लिए तुमको क्या देना होगा, फिर कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर, न्यू लाइन के लिए बीआर देना होगा, बीआर। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, फिर कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर डॉट प्लस की तरह, फिर यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, डॉलर सब सेमीकोलन। और यहाँ पर इट इज ए सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके बाद भी न्यू लाइन, तो यहाँ पर भी एडिशन के पहले भी न्यू लाइन होना चाहिए, तो बीआर दे दो। अब देखो रन करा के, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करो, आ गया आउटपुट, एडिशन इक्वल टू 15 और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या, 5। ठीक है। इसको भी तुम क्या यूज कर सकते हो,
फॉन्ट टैग इसके साथ भी तुम अप्लाई कर सकते हो। कॉपी कर लो जो फॉन्ट टैग यूज किए हो यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कलर में मान लो कि ग्रीन दे दिया, ग्रीन, ठीक है। फेस में तुम मान लो कि दे दिया यहाँ पर एलिफेंट, ठीक है। चलो, और फॉन्ट को लास्ट में क्लोज कर दो। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, फॉन्ट, ये हो चुका। अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश करो, आगे आउटपुट एडिशन इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5। 5। अब यहाँ पर तुम देखो अनइंस्टॉल हो गया होगा, अनइंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। अब तुम इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के लिए मैंने मान लो कि ये 7 वर्जन है तो इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, लास्ट वाला। यस, ये जैम्प है। तो दोनों में से कोई एक सिस्टम पे आपके रहना चाहिए, या दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैम्प, नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, सारा सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करो। देखो सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसमें वैम्प में क्या कर हो रहा था, वैम्प नाम का फोल्डर बन रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब इंस्टॉल होगा, 10 मिनट का समय लेगा ये, ठीक है। इंस्टॉल होने दीजिए। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसके ऊपर तुम अपना जो चीज लिखते हो HTML एक्सटेंशन, वो अपना लिख सकते हो। HTML ये चीज, और इसको पूरे को इसको बॉडी टैग के अंदर कर दो। मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया, कंट्रोल X, और इसको लास्ट में कंट्रोल V, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी तुम PHP का कोडिंग करोगे, इस डेलीमीटर के अंदर करोगे, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। वो चीज मैं बताऊंगा, PDF जो शेयर करेंगे उसमें ऑलरेडी वो चीज सब लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे अब तुम यूज करना चाहते हो, टाइटल में मैंने दे दिया सिंपल PHP प्रोग्राम, सिंपल PHP प्रोग्राम, राइट। बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, BG कलर इक्वल टू पिंक, पिंक दे दिया, राइट। कंट्रोल S, अब इसको रिफ्रेश करो, आ गया, ठीक है। तब तक इस प्रोग्राम का तुम स्क्रीनशॉट ले लो। आप सबसे पहले आपको नीड है कि आप सबसे पहले वैम्प या जैम्प वेब सर्वर आप इंस्टॉल कीजिए, तब आप PHP प्रोग्राम को लिख कर एग्जीक्यूट कराइए। वैम्प में कैसे एग्जीक्यूट करता है वो चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर जब वैम्प इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में रखना जरूरी है? सी ड्राइव में ही रखो, क्या दिक्कत है। डी ड्राइव में रखने से क्या फायदा होगा, क्या तुम्हारा सी ड्राइव में जगह नहीं है? नहीं सर, मतलब इंस्टॉल अभी किए ना, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, उसको इंस्टॉल भी मारे हैं तो मतलब वो नहीं हो रहा है इंस्टॉल।
क्या? इंस्टॉल तो हो गया बैम्प, लेकिन वो बैम्प वाला फोल्डर होता है ना सी में, वो डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों अभी तो इंस्टॉल ना किए हो तुम? वो सर अनइंस्टॉल मारे सर, हाँ, इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल मारे, तो फिर वो बैम्प वाला नहीं, अभी फोल्डर सी में है ही है। वो यूज कर रहा होगा मेन मेमोरी में। सिस्टम को रीस्टार्ट करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो, और तब सी ड्राइव वाला वैम्प नाम का जो फोल्डर है उसको डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। कैसे? ये हमारा जैम्प वेब सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। और जैम्प जैम्प जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, चाहे वैम्प हो या जैम्प हो, जैम्प का भी हम लोग सर्विस स्टार्ट करते हैं और वैम्प का भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है, मतलब जैम फोल्डर में जाकर न्यू फोल्डर बना के? नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा, वही चीज तो बताना है।
और PHP का फुल फॉर्म होता है, पहले जब जिस समय PHP डेवलप हुआ था 1994 के आसपास लगभग डेवलप हुआ था, तो PHP का फर्स्ट इनिशियली इसका फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज, सर अब होता है लेकिन अब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ना। यस सर। बारह 10 से क्लास भी है, देखो जल्दी इंस्टॉल हो तो बता दे। व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं, देखिए तो। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्लीज वाइल सेटिंग इंस्टॉल करके किए हो और मतलब सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद? यस सर। आइस पोलर बोल रहे हैं सर। यस कर दो, क्या दिक्कत है? यस तो कर दो। इसको फिर ये फिर कहाँ रखे सर? हम्म, इसको भी सी ड्राइव में करें? सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव नहीं ले रहा है तुम्हारा? ले रहा है सर, लेकिन फिर देखिए ऐसा बता रहा है। एक मिनट। देखिए सर, यस किए तो फिर ऐसा बता रहा है। हाँ तो ओपन करो, ओपन करो, ठीक तो है। ये इंस्टॉलेशन में देख नहीं रहा था, ये आया था तो मैंने ओपन किया था। किया? देखो जी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं। इसके सर्विस को स्टार्ट करने के लिए आपका जैम्प कंट्रोल पैनल होता है। जैम्प कंट्रोल पैनल फर्स्ट टाइम ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है। अभी तो इंस्टॉल किए हैं, अभी वो ओपन होगा, लेकिन जब सिस्टम तुम शट डाउन करोगे फिर स्टार्ट करोगे तो सर्विसेज तुम्हारा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो यहां से तुम सर्च करोगे जैम्प कंट्रोल पैनल, देखो आ गया यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल। यही जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम तुमको डायरेक्ट ओपन हो गया, देखो यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल। इसका यहाँ से सर्विस स्टार्ट करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करोगे,
अपाचे और माई एसक्यूएल, यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। राइट, अरे अपाची नहीं स्टार्ट हो रहा है, एरर शो कर रहा है नीचे से, प्रॉब्लम डिटेक्टेड। सिस्टम को एक बार ये करना होगा, अनइंस्टॉल करके स्टार्ट नहीं ना किए थे, इसी कारण से कुछ दे रहा है। अब सिस्टम को हमको रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। वैसे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये 1 मिनट, ये इस सर्विस को पहले स्टॉप कर दो। ऑलरेडी 2 सर्वर स्टार्ट नहीं ना हो सकता एक बार में, उसी कारण से दे रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। राइट, वैम्प आपका स्टार्ट था, अब इसको स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में जाओ, कहाँ था, बंद कर दिया। क्या बोले थे सर्च करने के लिए, जैम्प कंट्रोल पैनल, और इसी को तुमको ओपन करना है। अब यहां से सर्विस को स्टार्ट करो, देखो स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि एक साथ 2 वेब सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। मेरा ऑलरेडी पहले वैम्प भी था और तुम जैम्प को भी स्टार्ट कर रहे थे। आ रही बात समझ में? अब इसको क्लोज कर दो। अब तुम ब्राउजर को खोलो, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो अब ये नहीं रन करेगा, क्योंकि वैम्प वो है ही नहीं। अब तुमको सबसे पहले यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना होगा, लोकल होस्ट, ये तुम्हारा जैम्प स्टार्ट करेगा। देखो ये जैम्प का डैशबोर्ड आएगा, आ गया, वेलकम टू जैम्प। ये जैम्प वेब सर्वर तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन, देखो ये डेटाबेस माई एसक्यूएल डेटाबेस खुल गया, जो वैम्प में नहीं खुल रहा था। राइट, अब प्रश्न उठता है कि इसमें कैसे प्रोग्राम सेव करोगे। देखो इसी प्रोग्राम को कहाँ जैम्प में कैसे सेव करोगे, इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। टाइम यहाँ सेव एज कर लेते हैं, और जैसे ही तुम जैम्प इंस्टॉल करोगे सी ड्राइव में, वैम्प की तरह ही जैम्प नाम का फोल्डर बन गया। देखो बन गया फोल्डर, और इसके अंदर वैम्प के अंदर www था ना, इसके अंदर htdocs होता है, htdocs, और इसका डैशबोर्ड के अंदर तुम क्या कर लोगे, BSEIT नाम का फोल्डर बना लो, BSEIT नाम का फोल्डर बना लिए, और इसी के अंदर मैं प्रोग्राम को सेव कर दिया, ठीक है। welcome.php, राइट। प्रोग्राम सेव है, अब तुम रन कराओ। किसके अंदर आप गए थे, एप्लीकेशन के अंदर जाओ, 1 मिनट, बैक जाओ। डैशबोर्ड के अंदर कौन सा फोल्डर दिया था, कौन सा फोल्डर बनाए हो, BSEIT टाइप करो यहाँ पे, BSEIT, और देखो फाइल आ गया तुम्हारा welcome.php, रन कर गया। आई बात समझ में? यस सर। वीडियो मैं भेज दूंगा, इसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर।